सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट से कहेंगे इन मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जमानत केस के दौरान हम ट्रायल के मेरिट्स नहीं देखेंगे, शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। मुलजिम के खिलाफ आपके पास जुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि वाक़े के बाद गिरफ्तारी तक मुलजिम 2 माह तक जमानत पर था। क्या 2 माह का अरसा पुलिस को तफ्तीश के लिए काफी नहीं था? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने आगाह किया कि मुलजिम के खिलाफ FIR 9 मई को दर्ज हुई। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं करवाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अगर ऐसा है तो कानूनी नताइज होंगे। 9 मई में मुलव्वस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंतशार में मुलव्वस लोगों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही तहरीक इंसाफ से मसालत का कोई जिक्र किया। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रम्प के फितरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखने वाले और नज़्म ज़ब्त के पाबंद पेशावर फौजी ऑफिसर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल खुदनुमाई और सियासत से दूर रहते हैं। उनकी मकबूलियत पाक भारत कशीदगी के दौरान नुमाया तौर पर बढ़ी। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज इस्लामाबाद में होंगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही और इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही ने वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो से कराची में अर्बन फ्लडिंग और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को विफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। लोगों को मुमकिन खतरात से पेशगी आगाह करने पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अल खिदमत फाउंडेशन के रेस्क्यू और इमदादी कामों में सरगर्म किरदार की तारीफ। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। चांदनी चौक के अतराफ नाले उभर पड़े। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। बारिश के पानी और गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिविक सेंटर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद बिजली बहरान मज़ीद संगीन हो गया। तवील ब्रेकडाउन। सफूरा गोड स्कीम 33 समेत दीगर सोसाइटीज की बिजली बंद। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक A और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में भी कई घंटे से बिजली गायब। सऊदाबाद, गाजी गोड, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बटन दबाकर बारिश का सारा पानी नहीं निकाल सकते। अगर नाले बंद होते तो पानी कैसे निकलता? कराची में सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह है।
वज़ीर आला KP का सैलाब मुतासरीन के लिए रोजगार और घरों की तामीर नौ का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सैलाब मुतासरीन हमारे अपने हैं, इनकी मदद के लिए हर हद तक जाएंगे। इब्तदाई फंड्स जारी कर दिए गए, बजट में मजीद भी फंड्स मुख्तस किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। नैटली बेकर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। KP में बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? शमत से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है कि फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN की सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमाकारी की दावत। मयारी गोश्त के हुसूल के लिए सेहतमंद जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी के हेड क्वार्टर्स और प्लांट्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे। मरीम नवाज ने कहा, डेयरी तजर्बात को पंजाब में तरक्की का मॉडल बनाएंगे। जापानी कंपनी को डेयरी मसनूआत के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। डेयरी और प्रोटीन नेटवर्क में जापानी कंपनीज को खुशामदीद कहेंगे। मरीम नवाज ने मिल्क इंडस्ट्री के पंजाब में बिजनेस ट्रेंड को काबिल तहसीन करार दिया। यूरोप को यूक्रेन की सलामती की जमानत में किरदार अदा करना होगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का कहना है, हम यूक्रेन की सलामती का सारा बोझ नहीं उठाएंगे। यूक्रेन में जंग के खात्मे के बाद सलामती की जमानत की जिम्मेदारी यूरोपीय ममालिक को उठाना होगी। वाशिंगटन जंग के खात्मे में मदद फराहम कर रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं इसके बाद यूरोप का किरदार अदा करे। इसराइल के गजा में हमले जारी, मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,125 हो गई। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। यरगमालियों के अहल खाना समेत मुजाहिरीन का गजा बॉर्डर की जानिब मार्च। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन की इसराइली फौज के गजा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन की मुखालफत। और इस्लामाबाद, पंजाब, KP में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया, मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। डैम की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। स्पिलवे 7वें रोज भी खुले हैं। आरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे। तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सेवन के नदी नालों में तुग़यानी। 30 देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद। गुज़श्ता 4 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार।